मैं इंद्रेश कुमार, मुख्य संरक्षक, राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन। आज मैं समाज को उन सभी भाई बहनों के बीच एक प्रार्थना के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक भरोसे के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसका विषय है नेत्रदान। कहते हैं कि जब हम पैदा हुए तो जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। जी हाँ, नेत्रदान एक महान दान है। नेत्रदान एक महान उपहार है। भगवान ने जो हमें नेत्र दी है, इस नेत्र के माध्यम से ही हम इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख पा रहे हैं, दुनिया को देख पा रहे हैं। तो अगर हम अपने आप को इंसान समझते हैं और इंसान हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि क्यों न हम मरने के बाद भी किसी की आंखों में उसकी रोशनी बनकर अमर हो जाए। जी हाँ, नेत्रदान एक महादान है, जिसको करने के बाद, मरने के बाद इंसान अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। और किसी ऐसे व्यक्ति जो दुनिया को देख नहीं पाता, उनकी आँखों में रोशनी बनकर वो जिंदा रहता है, अमर हो जाता है। नेत्रदान में नेत्र की पुतलियां या गोटी नहीं निकाली जाती। नेत्रदान में सिर्फ कर्निया या टिश्यूज को ही निकाला जाता है। नेत्रदान करने के लिए सबसे पहले हमें संकल्प लेना होता है, संकल्प पत्र भर के देना होता है। नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी प्रकार के व्यक्ति कर सकता है, जिसका उम्र 1 से 70 साल के बीच हो। 70 साल के बाद वाले व्यक्ति अगर नेत्रदान करते हैं तो उस नेत्र का प्रयोग सिर्फ रिसर्च में किया जा सकता है। नेत्रदान मृत्यु होने के ठीक 6 से 8 घंटे के बीच हो जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने संकल्प लिया है, उसके संकल्प को पूरा करने के लिए घर के प्रत्येक सदस्यों को या समाज के सदस्यों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनको इस संकल्प को पूरा करने के लिए तत्काल नेत्र का जो बैंक होता है, जहाँ पे कर्निया और टिश्यूज को रखे जाते हैं, वहाँ पे, जिसका एक कॉमन नंबर है 1919, इस पर कॉल करके डॉक्टर को बैंक को सूचना दे सकते हैं। वहाँ से डॉक्टर की टीम आएगी और वो टीम जो है 5 से 10 मिनट के अंदर जो है टिश्यूज और कर्निया को ले जाते हैं, जिसमें आंखों की सर्जरी नहीं करनी पड़ती है। वो टिश्यूज और कर्निया से उन भाई बहनों को आंखें की रोशनी मिल जाती है जो इस दुनिया को देख नहीं पाते, जो कर्नियल ब्लाइंडनेस के शिकार हो गए हैं, जिनकी कर्निया खराब हो गई है। हमारी कर्निया जब उनकी आंखों में लगा दी जाएगी, रिप्लेस कर दी जाएगी, तो उस दुनिया को ठीक हमारी तरह जब तक हम जिंदा रहे अपनी आंखों से देख पाए, तो अपने जीवन में वो इस दुनिया को देख पाएंगे। और हम अपनी ओर से दे क्या रहे हैं, वही तो दे रहे हैं जो हमें प्रकृति ने दिया है। और हम एक प्रकृति की बनाई हुई व्यक्ति इंसान को ही तो दे रहे हैं, लौटा रहे हैं, जो हमें मरने के बाद भी अमर कर देगा और उसकी आंखों में रोशनी बन के जिंदा रहेगा। कर्निया और टिश्यूज
सिर्फ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो रोग से ग्रसित है, नहीं दे सकते, जिन्हें हैजा हुई हो, रेबीज की बीमारी हो, मेनिंजाइटिस हो, कैंसर हो, HIV एड्स हो, हेपेटाइटिस बी और सी हो। इन सभी बीमारियों से ग्रसित लोग आई डोनेशन के संकल्प अगर ले भी लेते हैं तो रिसर्च करने के बाद डॉक्टर की जब टीम आती है तो उनका जो ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट के पश्चात ही वो कर्निया और टिश्यूज़ को लिया जाता है। अगर वो बीमारी निकल गई तो टिश्यूज़ को नहीं ले पाएंगे। आज समाज में हमें एक नई जागरूकता लानी है, एक नया लहर पैदा करनी है उनके लिए जो सिर्फ अपनी आँख की रोशनी खो देने के कारण इस दुनिया में सबसे लाचार वर्ग की श्रेणी में आ गए हैं। नेत्रदान से बढ़कर कोई दान नहीं। नेत्रदान एक महान उपहार है जो भगवान ने हमें दिया है, और उस उपहार को हमको मरने के बाद हमारा एक कर्तव्य बनता है। अगर हम इंसान हैं, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, तो हमारा यह धर्म बनता है कि हम प्रकृति, ईश्वर की दी हुई चीज़ को, हम प्रकृति के बनाए हुए उस इंसान के अंदर रोशनी बन करके अमर हो जाए। आज 1 करोड़ लोगों की मौत होती है रोज़ाना। 1 करोड़ लोग मरते हैं एक वर्ष में, लेकिन महाजन सिर्फ 45,000 लोग ही अभी तक 1 साल में आई डोनेट कर पाते हैं। आई डोनेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें आई ट्रांसप्लांट किया जाता है या सर्जरी की जाती है, हमारी आँख निकाल कर किसी दूसरे की आँख में ट्रांसप्लांट किया जाता है, ये कतई नहीं है। आई डोनेशन का मतलब हुआ कि आपके अंदर जो कर्निया है और टिश्यूज जो है, उस कर्निया और टिश्यूज सिर्फ वहाँ से निकाला जाता है, और किसी ऐसे ज़रूरतमंद जो कर्नियल ब्लाइंड है, उन लोगों के आँखों में फिट कर दिया जाता है, तो दुनिया को हमारी तरह ही वो देखने लगते हैं। उनका एक पुनर्जन्म हो जाता है। इसमें कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना है कि मृत्यु होने के ठीक पश्चात जिस व्यक्ति ने संकल्प लिया है, उनका देहांत हो गया है, तो तत्काल हम एक रुमाल भिगोकर उनकी दोनों आँखों पर रखते, और जब डॉक्टर वो कर्निया और टिश्यूज़ को लेकर के चले जाते हैं तो पुनः एक भीगा हुआ चीज़ या कोई एंटीबायोटिक अगर ड्रॉप आता है तो एंटीबायोटिक ड्रॉप उनकी आँखों में डाल दें टिश्यूज़ और कर्निया निकलने के बाद, और ऊपर से गीला पट्टी रख दें। एक कर्निया का यूज जो होता है या टिश्यूज़ का जो यूज होता है, कितने समय के भीतर यूज हो जाना चाहिए, तो महजन 3 से 4 दिनों के बीच एक किसी ज़रूरतमंद या कर्नियल ब्लाइंड लोगों के बीच आँखों में जो है ये इसको फिट कर देना होता है, वरना ये किसी लायक नहीं रहता। तो मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि मानवता के खातिर ईश्वर के दी हुई इस अमूल्य उपहार को मरने के बाद हम किसी आँखों की रोशनी बन के उनकी आँखों में हमेशा के लिए अमर हो जाए। यही हमारा धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही पुण्य है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ।